जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, एक ना मुझे अपना सत्संग याद आ रहा है और मेरा मन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उस सत्संग को। ये है पिछले साल की बात, 31 अगस्त की 2023 की। एक आंटी के यहाँ अमृत वेला सत्संग था और मैं तब उससे पहले गई भी नहीं थी अमृत वेला ना। तो मैंने कहा चलो एक बार जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है सुबह के टाइम का। अपने को तो लेट सोने की आदत है, लेट उठने की आदत है, तो वो भी एक टास्क था। तो बट मैं गई वहाँ पर और अर्ली मॉर्निंग देखी वो। तो फिर सत्संग हुआ, लास्ट में ना शुक्राना का एक शब्द चल रहा था और वो बड़ा पसंद आया मुझे। उसमें कुछ ऐसी लाइंस थी, सब कुछ खोण वाला भी वो है, सब कुछ देने वाला भी वो, जिद रजा च दुनिया है राज़े, दुनिया चलाण वाला भी वो, सतनाम सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु। तो ये लाइंस इतनी मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बस आप ये लगा लीजिए। तो मैं 31 अगस्त को वहाँ से जब आई सत्संग करके, मैं गूगल पे सर्च मार रही हूँ कि ये किसने गाया है, मैं कहाँ से इसे सुन सकती हूँ। और मुझे जो आवाज़ थी वो सिमिलर लगी सिद्धार्थ मोहन जी जो हैं उनसे। तो मैं ढूंढ रही हूँ सिद्धार्थ मोहन सतनाम वाहेगुरु, नहीं कहीं मिला। मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ी। फिर मुझे एकदम से एक लिरिक्स याद आई, उसमें कुछ था कि शुक्र करा मैं दाता हर पल तेरे दित्ती दात दा। तो मुझे लगा ये मैं डालती हूँ। अब वो मुझे याद आ गई, मैंने डाली तो आता है गुरनज़र सिंगर। मैंने कहा तो बड़ा छोटा सा है, इसकी आवाज़ होगी, ये तो लिपसिंग कर रहा होगा। बट फाइनली वही था और मैं पूरे दिन 31 अगस्त और 1 सितंबर टिल 5 PM मैं वो शब्द ही, ये जो शुक्राना है भजन जो भी, वो मैं सुनती रही। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आता है 1 सितंबर, उस दिन मेरा जन्मदिन था और मुझे था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। मैंने बहुत सत्संग सुने थे क्योंकि 2022 से ही मैंने बताया कि मैं जुड़ी थी। अ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, अदरवाइज़ तो कितने जन्मों का साथ है वो गुरुजी जानते हैं। तो मैं फिर 1 सितंबर को जब वहाँ गई तो मैंने सोचा कि बहुत सत्संग सुने हैं कि दूसरों की थाली में तो हलवे थे, बिकॉज़ मेरा बर्थडे था तो गुरुजी ने खीर खिलाई, गुरुजी ने बर्थडे पर ये दिया वो दिया। मैंने कहा आज मैं जाती हूँ बर्थडे पर और मैं तो गुरुजी के साथ बर्थडे बड़े मंदिर में मनाने वाली हूँ और मैं देखती हूँ कि आज गुरुजी ने मेरे लिए क्या सरप्राइज़ रखा है। अब क्या होता है कि पार्किंग जो है वो गुरुजी की दरबार जहाँ पे है वहाँ पे उस साइड पे नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है वो जैन फार्म्स जो हैं उधर की तरफ को, और शटल सेवा से आना है। मैंने क्या गुरुजी बर्थडे वाले दिन भी पार्किंग आपने इतनी दूर दिलवाई। एनीवेज तो वहाँ गए, लाइन बिल्कुल भी नहीं थी शटल सेवा के लिए। और जैसे ही मेरे से आगे वाले गए तो एक छोटी सी गाड़ी की शटल आई थी, बट जब मेरा नंबर आया तो फॉर्चुनर गाड़ी आती है और उसमें सबसे आगे की सीट मुझे मिलती है स्पेशियस, और कपूर वपूर उसमें लगा हुआ था, वही गुलाब उसके अंदर था। और जो चमेली के फूल होते हैं जो यूजुअली हमें सत्संग में फ्रेगरेंस आती है फूलों की, वही सेम वातावरण उस शटल में था। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि जब उन्होंने गाड़ी ऑन की और उसमें जो शब्द बजा वो यही था जो मैं पिछले 2 दिन से सुन रही थी, गुरु नज़र का। तो ये ना कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, ये गुरु जी दिखाते हैं आपको कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरा ना एकदम से जैसे ही वो शुरू हुआ, उसकी ट्यून ही बजी थी, मैं कहती हूँ "ये तो मैं कल 2 दिन से सुन रही हूँ अंकल जी"। तो अंकल कहते हैं शटल सेवा में जो थे, कहते हैं जय गुरु जी। अब फिर क्या होता है कि हम अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं तो जो चाय प्रसाद मिलता है वहाँ पर, जो सीढ़ियाँ हैं ना चढ़ते हैं दरबार की तरफ, तो वहीं पे हमें ऊपर की तरफ, फाउंटेन की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ बैठने को मिला। और वहाँ पे मैं 3 बार तक सेवादार अंकल आए, उन्होंने उठने को बोला ही नहीं, तो ज़्यादा टाइम बैठने को मिला। अंदर जहाँ गद्दी है वहाँ बिल्कुल गद्दी के पास सबसे आगे मुझे गुरुजी ने बैठाया। 2 बार सेवादार अंकल आके मुझे उठा के ही नहीं गए, तो एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिला। लंगर हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, घर आ गई। अब मैं सोच रही हूँ मुझे कुछ स्पेशल तो हुआ ही नहीं। अब आप सोचिए कि सब कुछ तो स्पेशल था अगर देखा जाए तो, बट 12 बजने में 5 मिनट पर आप सोचिए रात के, यानी कि 2 तारीख अभी आई नहीं है, 12 बजने में 5 मिनट पर मुझे फ्रेगरेंस आती है, वही फ्रेगरेंस जो मुझे बड़े मंदिर से आती है। और
वो फ्रेगरेंस संगत जी ऐसा नहीं है, सब कहते हैं कि रोज़ पेटल्स की है, हर एक को ना अलग अलग तरीके की फ्रेगरेंस आती है। तो किसी को मोगरे की आती है, तो मेरे केस में एक पर्टिकुलर फ्रेगरेंस है जो 1-2 सेकंड के लिए बहुत तेज़ तीव्र वो होती है, उसकी जो स्मेल है, फ्रेगरेंस है, और वो चंदन से मिलती जुलती है, बट एग्जैक्टली चंदन नहीं है। और वो फ्रेगरेंस मुझे मेरे बेडरूम से आई, और आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि गुरुजी आपने मुझे मेरा सरप्राइज़ दे दिया। तो इस तरह से गुरुजी अपने होने का एहसास दिलाते हैं हम लोगों को कि वो हमारे आसपास हैं, हमें सुन रहे हैं, और अपनी संगत को कभी भी निराश नहीं करते हैं। हाँ, अगर मैं कहूँ कि कोई बुनियादी चीज़ है, मुझे ये काम मेरा नहीं हो रहा है और वो नहीं हो रहा है, और एक्चुअली वो बुरा से बुरा होता ही जा रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि इसमें भी गुरुजी की रज़ा ही है। और हमें लगता है क्या गुरुजी ये नहीं हो रहा है, बिकॉज़ आज की डेट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी नहीं हो रही हैं और मैं बहुत परेशान हूँ उनको लेकर, बट समहाउ मुझे पता है कि शायद वो होएं तो वो मेरे लिए सही ना हो, या वो टाइम इसलिए लग रहा है कि वो जैसा मैं चाह रही हूँ हो उससे बेटर हो सकें। तो इसलिए सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दे, यार हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है संगत जी। और जो है ना, अल्टीमेटली उन्होंने ही करना है। मेरी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो वो जाने और उनका काम जाने, बस हम तो मस्त होकर जिएंगे, यही कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत का कल्याण करते रहें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, सबके घर खुशियाँ आए। जय गुरु जी।